मॉर्निंग। हमारे सारे दर्शकों का हमारे नए शो ग्रह परिक्रमा में हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताणी और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विष्णु मोदी जी। आपको पता है विष्णु जी एक्सपर्ट है वास्तुशास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में, पाम हिस्ट्री में, फेस रीडिंग में और एस्ट्रोलॉजी में भी। तो विष्णु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए, तो दर्शकों, हम कुछ दिनों से बात कर रहे थे राशियों के बारे में, अलग अलग राशियों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती है, किस प्रकार क्या उपाय करें। तो आज बारी है मिथुन राशि की। जानते हैं विष्णु जी से। विष्णु जी, राशियों की बात शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे दर्शकगण में से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, मेल आए हैं, उनको ये शो हमारा बहुत अच्छा लगने लगा है और इसके साथ बहुत अलग अलग सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये सबसे पहला सवाल ये दर्शकों ने ये पूछा है कि ग्रह परिक्रमा जो हमारे शो का नाम है, और आपने मेष राशि और वृषभ राशि में भी बताया है कि शुक्र की परिक्रमा करें या तो फिर बताया है कि मंगल की परिक्रमा करें, तो ये परिक्रमा कैसे करें? जी दर्शकों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, आपने मेल भेजा, आपने जानने की उत्सुकता दिखाई कि परिक्रमा क्या होता है और हम अपने दुखों को कैसे दूर करें, और आपने मेरा प्रोग्राम देखा परिक्रमा शुक्र की कैसे करें और अन्य ग्रहों की कैसे करें। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परिक्रमा का मतलब होता है कि कोई हम जब हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, हम एक राउंड लेते हैं, हम चक्कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके सोल यानी आपकी आत्मा को शांति मिलती है, कुछ वक्त मिलता है आपको भगवान के साथ बिताने का, मंदिर में बिताने का, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं अपने लाइफ में कि आप समय नहीं दे पाते। और परिक्रमा करना एक बहुत शुभ कार्य माना जाता है। वो आपको बताता हूँ क्यों। ये आपको पता है कि कार्तिकेय और भगवान गणेश जी में शर्त लगी थी कि कौन किसको ज़्यादा प्रेम करता है, हम माता पिता को कौन ज़्यादा मानता है, कौन की ज़्यादा इज्जत करता है। तो वो कार्तिकेय जी ने कहा था कि मैं करता हूँ और गणेश जी ने कहा कि मैं करता हूँ। तो शिव जी और पार्वती एकदम से कंफ्यूज हो गए कि किसको माना जाए। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको जो सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाएगा, चक्कर लगा के आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगा, और ये मैं मान जाऊंगा कि वो मुझे ज़्यादा, हम दोनों को ज़्यादा प्यार करता है। तो कार्तिकेय को और गणेश जी को मौका मिल गया कुछ करने का। तो क्या हुआ दर्शकों, कार्तिकेय निकल पड़े अपने ये बताने के लिए, और इतनी तेज़ दौड़े, अपने वाहन पे दौड़े, मोर उनका वाहन है, सीधा मोर पे बैठे और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने चल पड़े। और उनको पहले आना था, बहुत तेज़ उन्होंने चलाया ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच सके। और यहाँ पे आपने देखा गणेश जी जो मंगल मूर्ति हैं, जो चतुराई का प्रतीक हैं, जो लक्ष्मी जी इनको बहुत पसंद करती हैं, लक्ष्मी की प्रिय हैं क्योंकि वो गजमुखी हैं, गज लक्ष्मी जी का वाहन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चतुराई का इस्तेमाल किया, अपने मन का इस्तेमाल किया, अपने आत्मा का इस्तेमाल किया, माता पिता के एनर्जी को इस्तेमाल किया। ये घड़ी थी कुछ कर दिखाने की। उन्होंने क्या किया, सीधा कुछ नहीं किया, सिर्फ वहाँ खड़े रहे और परिक्रमा की। यानी उन्हें अपने माता पिता को बोला, माता पिता आप यहाँ बैठ जाइए, मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक परिक्रमा की, और उन्होंने कहा कि देखिए, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ही मेरे लिए जो भी है वो आपका है। तो सबसे ज़्यादा प्रेम मैं आपको करता हूँ। अगर मैंने आपकी मैंने परिक्रमा कर ली, आपकी मैंने चक्कर लगा लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए परिक्रमा का मतलब ये होता है कि आप कोई वस्तु को आप सम्मान दे रहे हैं, आप मन से उसको सम्मान दे रहे हैं, आप उसको आत्मा से सम्मान दे रहे हैं। तो परिक्रमा का मतलब ये है। हाँ दर्शकों, आप जानना चाहते हैं कि अगर आप परिक्रमा की व्यवस्था में नहीं हैं या आप परिक्रमा करें तो कैसे करें। जी, ये जानना चाहते हैं कि ग्रहों की परिक्रमा कैसे की जाए। जैसे आपने बताया, कल ही बताया कि टिप ऑफ द डे में कि शुक्र की परिक्रमा करें, तो हालांकि शुक्र तो प्लैनेट है, उसकी परिक्रमा कैसे की जाए। तो ये जानना चाहते हैं कि शुक्र की परिक्रमा मतलब क्या कोई विधि है,
कोई देयर इज सम रिचुअल, क्या है ये? दर्शकों, परिक्रमा बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि आप वो ग्रह से आप जुड़ सकें, ग्रहों का आपका आशीर्वाद मिल सके। तो अगर आपके आजू बाजू में कोई नवग्रह का मंदिर है, अगर आपको नवग्रह वहाँ पे विराजमान है, तो आप वहाँ जाके परिक्रमा करें। तो आपके जो राशि के हिसाब से जो आपके स्वामी ग्रह हैं, तो उसकी परिक्रमा हो ही रही है, साथ साथ अन्य देवता को भी परिक्रमा हो रही है, अन्य ग्रहों का भी परिक्रमा हो रही है, और इसकी वजह से सारे अन्य ग्रह भी आपके बलपूर्वक हो जाते हैं, सारे ग्रहों के आपको आशीर्वाद मिलने लग जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रह मंदिर निर्माण नहीं है, आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं, आप देश के बाहर रहते हैं, हमारे एनआरआई व्यूअर्स भी बहुत है, वो पूछेंगे कि हमारे तो ऐसे मंदिरों की व्यवस्था नहीं है, तो फिर कोई ऑप्शन है क्या? जी जी हाँ, तो अगर आप बाहर देश रहते हैं, आपके आजू बाजू में कोई भी मंदिर नहीं है, तो आप सिंपल सा उपाय करें। अगर आप वो राशि के हैं और उसके स्वामी ग्रह आपको पता है, तो आप उसके फ़ोटो ले आइए, आप अपने घर में उसको विराजमान कर दीजिए, आप मंदिर में उसका विराजमान कर दीजिए, और थोड़ी सी आप वहाँ खड़े रह के परिक्रमा कर लीजिए, तो इससे आपके सारे काम होने लगेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये एक तरीका है जुड़ने का, भगवान से जुड़ने का तरीका है। चारों दिशाओं की आपको आशीर्वाद मिलती है। आप ये बताते हैं, आप ये जता रहे हैं भगवान को, मुझे आपके आशीर्वाद दे, चारों दिशाओं से मुझे आशीर्वाद मिले, दुख दर्द नहीं आए, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं आपका नमन कर रहा हूँ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी मेहनत लगती है ये काम में, पर ये बहुत सरल सा उपाय है। अगर फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे फ़ोन करें, आप मुझे लिखें, और मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा। क्या बात है। तो ये तो बात हो गई आपके प्रश्नों की, यहाँ पे मैंने विष्णु जी से पूछ ही लिया। अब मुझे पता है हमारे मिथुन राशि के जो जातकगण हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कब से इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये बात ख़त्म हो और हमें जानने को मिले कि मिथुन राशि के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और कैसी होती है ये राशि। जी मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि में क्या क्या खास बात है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा। मिथुन राशि वाले, आपका स्वामी ग्रह बुध है, आपका और बुध का स्वामी ग्रह भगवान कार्तिकेय हैं, तो आपको उनका नमन करना चाहिए, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। आपका पश्चिम दिशा आपको रूल करता है, यानी आप वो दिशा में जाके कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आपको निश्चिंत ही आपको सफलता मिलती है। आपको आपके राशि वालों को आप काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है आपके नेचर में, और पढ़ाई के मामले में आप काफ़ी आगे रहते हैं, आप रिसर्च करना आपको बहुत पसंद आता है, और पढ़ाई के कोई भी विषय हो आपको बहुत पसंद आता है, और आप वो काम करके अपने आप सीख के आप काफ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप कभी कभी आपका नेचर काफ़ी मिस्ट्री रहता है, और यानी कभी कभी बहुत सिक्रेटिव रहता है। आपको आप ये कर आप जो भी काम करते हैं किसी को बताते नहीं हैं, आप चुपचाप वो काम को कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि आपने ये काम किया है। तो ये आपकी खासियत है। तो एकदम सिक्रेटिव नेचर है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आप क्या काम करने वाले हैं या क्या काम कर रहे हैं, अचानक सामने आ जाता है। छुपे रुस्तम जिसको बोलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल एकदम छुपे रुस्तम है ये, आप इनको बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत ही छुपे रुस्तम है, और इनके काम को कोई समझ नहीं पाता, और एकदम अचानक से लोगों को सरप्राइज़ कर देते हैं। फिर पता चलता है अरे ये काम तो इनका था, और ये काम बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छे से तरीका हुआ है, और इन्होंने अपने आप किया है। ये बहुत खूबी है आपके अंदर, आप इसका ध्यान रखें, और ये आप जो कर रहे हैं करते रहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और आप कॉन्फिडेंट नेचर, आपका नेचर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है, आपके नेचर में कभी भी नर्वसनेस नहीं दिखाया गया है। अगर आप कोई काम आपके पास आता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आ जाता है, तो आप सफलतापूर्वक कॉन्फिडेंटली आप कर लेते हैं, सामने वालों को भी कॉन्फिडेंट दिला देते हैं, कभी भी आप नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, आप सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, और आप सारा काम पूरा कर लेते हैं। और ये भी देखा गया है एजुकेटेड फील्ड के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, यानी कोई भी तरह का एजुकेशन होता है, चाहे जो टीचिंग क्लास हो, चाहे कोई स्कूल हो, एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड उनका जी जी जी, एकेडमिक फील्ड इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। ये काफ़ी देखे गए हैं, एजुकेशन से काफ़ी जुड़े रहते हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा सफलता भी पाते हैं। तो इनको ये काम निरंतर करते रहना चाहिए, और ये इनकी वजह से काफ़ी एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है, और ये तत्पर सोचते रहते हैं कि हम कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाए, बच्चों के लिए क्या करें, बड़ों के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। ये इनकी बहुत ही बड़ी खासियत बात है। ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप बड़े स्वभाव में काफ़ी चंचल होते हैं, यानी
आप एक स्थान पे बैठते ही नहीं हैं, आप निरंतर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, आप रिसर्च करते रहते हैं। एक स्थान पे बैठना आपको अच्छा नहीं लगता। आप कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी ये देश तो कभी वो देश, तो आप एकदम चंचल स्वभाव के हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है आपकी, आप एक स्थान पे बैठते नहीं हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। तो आप ये जो कर रहे हैं आप करते रहिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। और ये भी देखा गया है कि कोई कोई मामले में आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा संजीदता से सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस हो जाता है आपको कि ये काम होगा कि नहीं होगा। उसमें आप प्लानिंग करने लग जाते हैं, आप विचार विमर्श करने लग जाते हैं। तो कभी कभी इस हद तक पहुंच जाते हैं कि भाई ये काम को हम कैसे करें तो ना करें। तो कभी कभी आप वो काम छोड़ देते हैं, बीच में आप छोड़ देते हैं। मतलब कभी कभी विविड माइंड भी हो जाता जी होगा जी 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 और एक्साइटेड भी हो जाता है। एब्सोल्युटली। कभी कभी ये इनमें देखा गया है कि एकदम टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं और एंड मोमेंट में ये काम को छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, अब जो आपने काम लिया है वो पूरा करें। आप में खूबी है पूरा करने की, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करें और जो भी काम आपने लिया है उसको पूरी तरह से आप ख़त्म करें। इन्हें आपकी राशि वालों को मैंने देखा है कि एक्सीडेंट और सर्जरी बहुत होती है आपको। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कहीं आप जा रहे हैं, कोई बाहर देश जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप आसपास थोड़ा ध्यान रखें और तो ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें, सर्जरी से बच सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आपको साइंस, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप माहिर पाए गए हैं। और तीनों इतने जटिल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स और साइंस। जी, इससे बच्चे डरते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग डरते हैं। मैथमेटिक्स से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, गणित से डरते हैं। बच्चे क्या बड़े भी डरते हैं। बड़े भी डरते हैं, लेकिन ये इनको रूल करते हैं। आज बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, मैथमेटिक्स हैं, वो ना जिसका बुद्ध स्ट्रांग होता है, इनमें पाए गए हैं। माइंड से इनका माइंड इतना स्ट्रांग रहता है, आप जातक वालों, कि आप मैथमेटिकल आप कोई भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, मैडम शकुंतला देवी, जो बुद्ध उनका रूलर था, और आपने देखा है पूरे विश्व भर में उन्होंने नाम कमाया है। कंप्यूटर को भी जो मात कर देती थी। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर को उन्हें मात दी है। बिना कंप्यूटर के, बिना वो मैथमेटिक्स करती थी, पूरे विश्व भर में उन्होंने नाम कमाया है। आज तक उनके सामने कोई टिक नहीं पाया है, और ये था बुध की वजह से। आज इसलिए इस तरह से आप बुध जिसकी स्वामी ग्रह हैं, और ये मिथुन राशि वाले, इस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। आप जान सकते हैं आप कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके। यह लोग बहुत बड़े, आपको मैंने देखा है कि आप बहुत बड़े डिप्लोमेटिक पोजीशन में भी पाए गए हैं। यानी आप गवर्नमेंट में जो डिप्लोमेट्स पोजीशन होती हैं, और जिसमें विचार विमर्श करना होता है, एक देश को दूसरे देश से सलाह लेनी होती है, गाइडेंस करनी होती है, इकोनॉमी के बारे में कुछ बात करनी होती है, तो इसमें आपको देखा गया है कि आप बहुत आगे रहते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह से थोड़ा सा आप अटैचमेंट रखते हैं, आप उनको उनका थोड़ा पूजा करते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ होता है। बिल्कुल। तो ये तो बात चल रही है मिथुन राशि के जातकों की। आगे भी हमें और बहुत सारी चीज़ें जाननी है, पर करिए थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे नए शो में, जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी, और हमें ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, राशियों के बारे में बता रहे हैं एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री एंड वास्तु एक्सपर्ट विष्णु मोदी जी। तो आगे इनसे सुनते हैं कि मिथुन राशि के बारे में उन्हें क्या कहना है। मिथुन राशि वाले, मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में कुछ बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। आप जातक मिथुन राशि वाले, आपको नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यानी आपको न्यूराइटिस, नर्वस प्रॉब्लम्स, ये सारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, और आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। बिल्कुल, आपने पहले ही बताया चंचल मन है इनका। चंचल होता है, तो ये सारे लक्षण ब्रेन से होते हैं, नर्वस सिस्टम से होता है। आपके दिमाग में शांत नहीं होता, आपका दिमाग शांत नहीं होता। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, उसको शांत करने की कोशिश करें, तो ये काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आप मिटा सकते हैं। दूसरा, आपको ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बीमारी आपको होती है, तो ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, निरंतर वॉकिंग करें, डाइट का ध्यान रखें, सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखें, तो आपको ब्लड प्रेशर तक आपको काफ़ी ज़्यादा आप निरंतर पा सकते हैं। आपको स्टमक इंडाइजेशन और स्टमक प्रॉब्लम
यानी गैस्ट्राइटिस की काफ़ी शिकायत ज़्यादा रहती है। ये सब ज़्यादा खाने पीने से होता है, क्योंकि आप निरंतर काम करते रहते हैं, आपका स्वभाव चंचल होता है, तो आप देखते नहीं कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखें, तो इससे आपका स्टमक और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपका स्टमक काफ़ी स्वस्थ रहेगा। आपको ये दिखाया गया है कि आपको किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी में और किडनी स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा होता है आपको, और यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई जिसे बोलते हैं वो होता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी साफ़ सुथरा पिएँ आप, और बॉयल करके पिएँ। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। और आप पोल्यूशन का ध्यान रखें कि आजू बाजू कोई पोल्यूशन तो नहीं है ना, तो आपको पोल्यूशन से की काफ़ी शिकायत रहती है, तो किडनी से आपको काफ़ी राहत मिलती है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जहाँ तक को मैं कहूँगा कि ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ा सा आराम किया करें, अच्छी स्लीप लिया करें, नहीं तो ब्रेन से सारे संबंधित सारे काम आपको होंगे और आपको तकलीफ़ देंगे आपको। इसलिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रेन को थोड़ा शांत दें। ये आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए, मिथुन राशि के जातकों को ज़रा ध्यान दीजिए अपनी सेहत के बारे में। आपको क्या करना है, अपने ब्रेन के बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। तो विष्णु जी ने बताया भी है कि इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आगे और भी हमारे दर्शकगण विष्णु जी जानना चाहेंगे कि और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लकी वर्क्स के बारे में। अगर मिथुन राशि वाले, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में कोई काम करते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, या कोई व्यवसाय करते हैं, कोई क्लासेस चलाते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये एजुकेशन फील्ड आपको रूल करता है। अगर आप अकाउंट्स और साइंस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको साइंस बहुत ज़्यादा रूल करता है, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप रिसर्च करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम अगर आप करते हैं, आपको ये लाइन में इंटरेस्ट है, तो इसका थोड़ा रिसर्च करें। ये काम में आप करते हैं तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये काम भी आपको ज़्यादा रूल करता है। आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चला सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स बिज़नेस चला सकते हैं, आप CNF बन सकते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी बन सकते हैं। आप बहुत बड़े मात्रा में इसको काम कर सकते हैं, क्योंकि आप में काबिलियत है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, आप बहुत स्ट्रांग नेचर के होते हैं, और ये सारे काम आपको रूल करते हैं। अगर ये काम आपको पसंद आता है, तो ये काम आपको रूल करता है, आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में भी अगर आप काम करना चाहें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड की आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, छोटे मोटे रूप में आप काम कर सकते हैं, आप डीलरशिप ले सकते हैं। तो ये काम भी अगर आप करते हैं, तो लक्ष्मी जी का निरंतर वास होगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग के लाइन में कुछ काम करना चाहते हैं, या कोई प्रिंटिंग मशीन डालना चाहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस डालना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग अगर आपको अच्छा लगता है, तो ये काम भी आपको बहुत ज़्यादा रूल करता है। और ये काम अगर आपको पसंद है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का निरंतर वास हो जाएगा। जी जी जी। तो ये तो बात हो गई प्रोफेशन की। अब हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे कि इसके साथ साथ और भी क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ताकि मिथुन राशि के जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अपना पूरा फ्यूचर इस हिसाब से प्लान कर सके। हाँ दर्शकों, मिथुन राशि वाले, मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय के बिना कुछ नहीं है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं, आप सिर्फ कर्म करते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप लक्ष्य पे ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन तकलीफ़ पा के पहुंचेंगे। सपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं तो तुरंत आपको लक्ष्य मिल जाता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि आपका स्वामी ग्रह बुध है, और बुध ग्रह का स्वामी माता सरस्वती देवी हैं और दुर्गा जी हैं। यानी आपको सरस्वती देवी की उपासना करनी है और दुर्गा जी की पूजा करनी है। दोनों को आप प्रसन्न करते हैं, तो आप तुरंत आपको उन दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये आपको निरंतर करना है, बार बार करना है और हर बार करना है। आपको साथ साथ में गणेश जी की भी उपासना करनी है, क्योंकि गणेश जी बुध को रूल करते हैं, क्योंकि वो चतुराई के भगवान माने जाते हैं। इसलिए आप में चतुराई भरी हुई होती है, और इसलिए आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ये करने से उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है और आप निश्चय ही आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। अगर आप पन्ना पत्थर पहनते हैं, यानी आप एमरल्ड स्टोन पहनते हैं, तो आपका निश्चय ही आपके समाधान हो जाएगा। अगर आप 40 साल के वर्ग के हैं, तो आपको 4 से 5 रत्ती का आपको पहनना चाहिए। उससे कम के हैं तो आप 2 से 3 रत्ती का आप पहन सकते हैं, तुरंत आपका समाधान हो जाएगा। अगर आप कोई ज़रूरतमंद को आप
कोई हरी चीज़ का दान करते हैं, यानी कोई मूंग दाल करते हैं, अगर आप मूंग दाल उनको देते हैं या आपको कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई हरी चीज़ अगर आप उनको देते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होने से आपको आशीर्वाद देते हैं और वो उससे आशीर्वाद से आपके सारे काम होने लग जाते हैं। तो आप अगर आपको पता चल जाता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो आप तुरंत उनको ये सामग्री दें, जानने की कोशिश करें कि उनको क्या पसंद है। तो ये करने से उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम होने लग जाते हैं। अगर आप एक और चीज़ कहूँगा, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को यानी गाय देवी को कोई हरी चीज़ें अर्पित करते हैं, या आपके आजू बाजू में कोई इंस्टीट्यूशन है जो गौ माता को पालते हैं, उनको देखभाल करते हैं, तो उनके पास अगर आप जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि गौ माता को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और अपने हाथों से आप वही चीज़ देते हैं या आप हरी चीज़ें उनको खिलाते हैं, तो तुरंत आपके सारे दुख मिट जाते हैं और आपको लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। जी विष्णु जी, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे मंदिरों में भी आजकल तो गाय रखते हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ पैसे दे के हरा जो घास है, ग्रीन ग्रास, उनको वहीं खिला सकते हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आज हर मंदिर में गाय देवी रहती है, तो आप तुरंत वहाँ जाएं और ये उपाय शुरू करें, तुरंत आपको लाभ होगा। क्या बात है। तो मिथुन राशि के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में आज हमको बहुत सारी जानकारी मिली है। थोड़ा चंचल मन है, उनके ब्रेन को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। ये प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए आप कौन सा व्यवसाय चूज़ करें या फिर कौन सा उपाय करें, ये सारी बातें विष्णु जी ने बताई है। तो चलिए अब लेते हैं हमारे दर्शकों के भेजे गए मेल्स। विष्णु जी, ये मेल भेजा है विनोद कुमार ने जयपुर से। उनकी एज 25 इयर्स है और ये बता रहे हैं कि MBA कर रहे हैं फिलहाल, पर इनका जो इंटरेस्ट है उनको साइंटिस्ट बनना है। तो क्या ये बन सकते हैं साइंटिस्ट? MBA तो हालांकि कर ही रहे हैं। जी विनोद कुमार जी, शुक्रिया, आपने मुझे लिखा और आपने मुझे समझा और आपने मुझसे गाइडेंस मांगी, मैं आपको ज़रूर दूंगा। विनोद जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है, बड़े विस्तार से देखी है, और आपका कुंडली में मुझे बहुत अच्छी बातें दिखाई दी हैं। और आपने सवाल है आपका साइंटिस्ट बनने का, यस, आप साइंटिस्ट बिल्कुल बन सकते हैं। आपने बहुत अच्छा क्षेत्र ढूंढा है साइंटिस्ट बनने का। साइंटिस्ट आपको रूल करता है क्योंकि आपकी राशि मिथुन है और आपकी स्वामी ग्रह बुध है, आपको साइंटिस्ट रूल करता है। पर मिथुन जी, साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि थोड़ी सी परेशानी मुझे आपकी कुंडली में दिखाई दी है, जो आपके नाम के ऊपर है। जो आपका नाम जो विनोद है उसमें मुझे काफ़ी दोष दिखाई दिए हैं। मैंने प्रॉपर चेकअप किया है। विनोद जी, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी आदमी को तकलीफ़ आती है वो भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, भगवान का नमन करता है। अगर आपका नाम अच्छा तो सब अच्छा, नाम में खराबी तो सब खराबी। नाम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको आप संभाल के रखें। आपके नाम के ऊपर मुझे बुध का दोष दिखाई दिया है, और मुझे सूर्य काफ़ी वीक दिखाई दिया है, और मंगल काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दिया है। इन तीनों ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और पितृदोष मुझे दिखाई दिया है। तो ये 4 चीज़ को जब आप ठीक करते हैं तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है। यानी आप जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आप ज़रूर बनेंगे। ये भी मुझे दिखाई दिया है कि एजुकेशन में अभी जो आप कर रहे हैं उसमें विघ्न आ सकती है, कोई आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके आ सकती है, इसलिए ये ना आए। तो प्रिकॉशन के तौर पे आप 3-4 उपाय मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आप वो करते हैं तो आप तुरंत ही आप साइंटिस्ट के पोस्ट में आप जा सकते हैं, आप बहुत बड़े कामयाब साइंटिस्ट बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि सूर्य को ठीक करने के लिए आप एक माणिक पत्थर पहने या आप सूर्य देव की उपासना करें। और ये दूसरा उपाय ये है कि आप बुध को ठीक करने के लिए आप दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की उपासना करें, उनकी पूजा करें, निरंतर करें, बार बार करें, हर बार करें, तो इनका आशीर्वाद आपको मिलने लग जाएगा और आपको ये आपका लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। ये नहीं करना है तो आप पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, और आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, रेडी टू वेयर है, तो ये पहनने से भी आपके सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। चौथा ये है कि आपके जो पितृदोष मैंने आपको बताया है, आपको मैं एक पितृदोष का एक पेंडेंट भेजूंगा। अगर आप वो पेंडेंट पहनते हैं तो आपके निरंतर जल्दी आपको पितृदोष का उपाय आपका चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य में पहुंच पाएंगे और साइंटिस्ट बन पाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। चलिए, तो विनोद जी, आशा है आपको यहाँ पे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। विष्णु जी ने जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, पेंडेंट है या फिर पन्ना के बारे में भी आपको जानना है या इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है, तो इसकी डिटेल्स भी आप नोट कर लीजिए, जो कि अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली।
जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड बॉडी सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 093233711873 और 0900426367। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। चलिए अब जान लेते हैं विष्णु जी से टिप ऑफ डे। मिथुन राशि वाले, अगर आप गणेश जी, दुर्गा जी और लक्ष्मी माता का अगर आप पूजा करते हैं तो आपको निरंतर लाभ होगा। चलिए, तो ये बात आज हुई हमारी मिथुन राशि के जातकों की। कल हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, पर इसके लिए करना पड़ेगा आपको कल तक का इंतजार, क्योंकि आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। कल तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार।